ये लो पैसे। इतने सारे पैसे? अरुण, इतने सारे पैसे तुम कहां से लाए? बताओ मुझे। तुम पेड़ मत गिनो, आम खाओ। तुमने तो कहा था ना मुझसे कि कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, मुझे बस पैसे चाहिए। पूरा दिन बस घर के अंदर काम करते रहो नौकरों की तरह। मैं शादियों का थोड़ी आई यहाँ से, मैं तो नौकरानी बनकर आई हूँ। बस काम काम काम। इतना काम करने के बाद भी एक रुपल्ली ना आवे हाथ में। पड़ोस की कमला सही है, और पति हो ना तो पड़ोस की कमला के पति जैसा। इतने अच्छे से रखा है उसे। 2 साड़ी दिलाई उसे अभी नई नई है, उसे गहने दिलाए, और पूरे महीने के 10,000 रुपए देवे खर्चे को। जिंदगी तो वो जी रही है मजे में। यहाँ 10,000 रुपए तो छोड़ो, फुट्टी कोड़ी भी ना आवे हाथ में। साड़ी तो बहुत दूर की बात है। मैंने इनसे नू कहा कि मुझे एक साड़ी दिला दो। अरे साड़ी तो बहुत दूर की बात है, जनाब पे एक सूट तक दिलाया गया। हर बार बस नू कहता है कि अगली बार अगली बार। अरे ये अगली बार कद को आवेगी? मैं तो बस नू ही सुनती आ रही हूँ। अरे जब बीवी को पालना बस की ना था तो शादी क्यों करी थी? अकेले रहते, खुद के तुम्हारे कर्म फुट्टे हुए हैं ही। शादी के बाद मेरे और फोड़ दिए। ऐसे पति से तो पति ना हो तो सही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे बालक के भी कर्म फुटेंगे। इससे अच्छा तो मैं बालक पैदा ही ना करती ना तो सही होता। इस बेचारे की जिंदगी और खराब होगी इस घर में पैदा होकर। अरे पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो नू भी नहीं पता इसे बेचारे को कपड़े मिलेंगे, खाना मिलेगा टाइम से इस घर में नहीं मिलेगा। मुझे तो अपने बालक की बहुत फिक्र होने लगी। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? अरे खाना ठूसे जा रहे हो, मुंह में दही जम गई है क्या? अरे तुम अच्छे पति तो ना बन सके, कम से कम अच्छे बाप ही बन जाओ। अब पेट भर गया होगा, इस मारो खाना छोड़ के चल दिए, फिर बाद में तन्ने मार दिया मुझे कि तेरी वजह से ने खाया। अरे कब तक तुम्हारे ड्रामे खत्म होंगे ये? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कुछ तो जवाब दो। भगवान ने मुंह में जीभ खाली खाना टेस्ट करने को दे रखी है क्या? मुंह से कुछ बोलना भी जावे, जीभ है मुंह में या नहीं? क्या बोलूं मैं, जब बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ मानता हूं कि मैं अभी नहीं कमा रहा ज्यादा पैसे, लेकिन धीरे धीरे कमाने लग जाऊंगा ना। जब मेरी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या करूं। मैंने तुम्हारे कहने से दुकान खोली, नहीं चली। जूस का ठेला लगाया, नहीं चला। तो अब इसमें मैं क्या करूं? अब हार कर मैं मजदूरी करता हूं ताकि कुछ तो पैसे आए, कम से कम घर का खर्चा तो चले। और क्या करूं मैं? हाँ, पड़ोसी कमला भाभी के पति उनके सारे शौक पूरे करते हैं, उन्हें साड़ियां दिलाते हैं, गहने दिलाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं। लेकिन वो तो पहले से ही अमीर है ना, और हम किसी की हिरस तो नहीं कर सकते ना अन्नू। मुझे तो तुम्हारा समझ में नहीं आता। शादी से पहले तुम ये बोलती थी कि अरुण जैसे तुम रखोगे रह लूंगी, जहां भी रखोगे वहीं रह लूंगी, जो खिलाओगे वही खा लूंगी। फिर अब क्या हुआ? गरीब तो मैं पहले से ही था ना, और मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना पैसे कमाने की। तो इसमें मैंने तुम्हारे क्या कर्म फोड़ दिए हैं? हाँ मैं मानता हूं, अगर मैं अपने शौक पूरे करता, तुम्हें और बच्चे को नहीं देखता, तब मेरी गलती थी। मैं डेली 300 रुपये कमाता हूँ, और उनमें से कुछ राशन ले आता हूँ, बच्चे की दवाई वगैरह ले आता हूँ, जो बचते वो लाकर तुम्हें दे देता हूँ। और तुम क्या करूँ मैं? क्या गलती है मेरी? हाँ हाँ, बहुत पैसे दे के जाओ तुम मुझे, कभी 50, कभी 30, कभी 10। अरे इन पैसों में तो इमारत खड़ी कर ली मैंने, है ना? तुम्हें तो बस सफाई देनी आवे। भाषण तुमसे कितने दिलवा दो। मेरी एक बात सुन लो, अगर मेरी जिंदगी ऐसी चलती रही ना, तुमने मेरे शौक पूरे नहीं करे, हर महीने 2 साड़ी नहीं दिलवाई, गहने नहीं दिलवाए, और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, और तो और मेरे बच्चों को कपड़े नहीं दिलाए। और जहाँ सबके बच्चे पढ़े ना इंग्लिश मीडियम में, अगर मेरा बालक वहां ना पढ़ा ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चल जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। तलाक ले लूंगी मैं तुमसे। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अच्छा तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? मुझे ना पता, कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, मुझे तो बस पैसे चाहिए। अरे मेरा बेटा, जब तक इस घर में पैसे लेके नहीं आओगे ना, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सो जाओ यहीं पे ही। मैं अपने बेटे को लेकर बाहर सो जाऊंगी, भले ही नीचे सोना पड़े, पर हम दोनों तुम्हारे पास ही सोएंगे। अरे रुको, तुम यहीं सो जाओ, मैं सो जाऊंगा बाहर।
अरे अन्नू, रोटी बांध दियो तो ला दो, काम के लिए देर हो रही है मुझे। कहां से ला दूं रोटी? घर में राशन ही ना है। अगर घर में राशन भी होता ना तो भी ना बनाती मैं तुम्हारी रोटी। आदमी तो मैंने बहुत देखे, पर तुम्हारे से नीचे नीचे इतने बेशरम हो, इतना कुछ बोल रही हो पर फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा। क्या हमारा मन नहीं होता है अच्छा खाना खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का, या गहने पहनने का, या फिर अच्छी जगह घूमने जाने का? या हम नौकरों की तरह काम करते करते मर जाएंगे? बस अब बहुत हो गया। जब तक तुम इस घर में पैसे ला के नहीं दोगे ना, ना तो मैं तुम्हारे कपड़े धोने की, ना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने की, अपने सारे काम खुद करना। आगे बात समझ में? ना तो मैं तुम्हारी रोटी बनाऊंगी, ना तुम्हारे कपड़े धोऊंगी। इस घर का एक काम नहीं करने की मैं। खुद बनाओ और खुद ही खाओ। तुम्हें क्या हो गया अन्नू? ऐसी तो ना थी तुम। हाँ तो ऐसा बना दिया मुझे तुमने। अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा पैसा जरूरी हो गया है? हाँ तो और है क्या पैसे के बिना? 3 साल से बिना पैसों के तो जी रही हूँ। देख लो क्या हालत हो गई है। लेकिन बस अब और नहीं छींकना मुझे भी जीना है जैसा और औरतें जीती हैं। अन्नू, मैं तुमसे कितनी बार कहूं, कोशिश कर तो रहा हूं मैं। अभी वक्त सही नहीं चल रहा मेरा, लेकिन तुम थोड़ा सब्र तो करो। हर टाइम एक सा वक्त नहीं होता। और कितना सब्र करूं? अगर ऐसे सब्र करती रही ना तो किसी दिन मेरे प्राण निकल जाएंगे। भीख मांगनी पड़ेगी मुझे। तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं अपने छोटे से बेटे को लेकर दर दर की ठोकरें खाऊं, लोगों के घर जाके भीख मांगूं। अन्नू, तुम्हें तो ना समझाना ही बेकार है। समझने की जरूरत ना मुझे नहीं है, तुम्हें है। और तुम इतने खरे बन रहे हो ना, तो इस घर में तब आना जब बहुत सारे पैसे लेकर आओ, वरना इस घर में आना ही मत। कोई जरूरत नहीं है। पहला बाप बनने लायक काम करो, फिर लेने से गोद में। ये लो पैसे। इतने सारे पैसे? अरुण, इतने सारे पैसे तुम कहां से लाए? बताओ मुझे। तुम पेड़ मत गिनो, आम खाओ। तुमने तो कहा था ना मुझसे कि कहीं से भी लाओ, कुछ भी करो, मुझे बस पैसे चाहिए। तो अब जानकर क्या करोगी? मैं कहीं से भी लाया हूं, तुम तो बस अपने शौक पूरे करो। ठीक है जी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे पानी लेकर आती हूँ। और हाँ, खाना भी लेकर आती हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा ना, भूखे होंगे तुम। अभी लेकर आती हूँ। इतने सारे पैसे। मैंने कह रही गर्मी बहुत हो रही है और ठंडा पानी पीने का बहुत जी कर है। हम फ्रिज ले लें? हाँ ठीक है, कल ही चल के ले लेते हैं। ठीक। कहाँ भाग के जाएगा? थाने चल, जब देखूंगा कहाँ भागेगा। अजी, ये क्या हो रहा है? पुलिस तुम्हें क्यों लेके जा रही है? क्या किया है तुमने? अच्छा जी, तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि इसने क्या किया है? इसने लाला बसंत राम के यहाँ चोरी की है। अब तो ये जेल जाएगा, वो भी लंबा। अरुण, क्या ये सही कह रहे हैं? तुमने चोरी की है? अच्छा, जो तुम कुछ दिन पहले पैसे लाए थे, क्या वो चोरी के थे? हाँ। अरुण, ऐसा करने से पहले कम से कम मेरे बारे में और अपने बेटे के बारे में तो सोच लेते। मैं तुम दोनों के बारे में सोचता था, तभी तो मेहनत करता था। लेकिन मेहनत से ना इंसान एकदम से अमीर नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। और मुझे ये सब करने के लिए ना मजबूर किया तुमने। और मैं क्या करता? तुम्हारे रोज के ताने, रोज का टॉर्चर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
इसलिए इसलिए मैंने एक कदम उठाया। सर, इन्हें माफ कर दो, छोड़ दो इन्हें। हम उनके पैसे अपना घर बेच कर दे देंगे। इनके अलावा हमारा है ही कौन? बस एक छोटा सा बेटा है, उसकी देखभाल कौन करेगा? देखिए मैडम, बात ऐसी है, छोड़ तो हम इन्हें सकते नहीं, क्योंकि इसने किया है क्राइम और इसकी सजा ना इसे कोर्ट में ही मिलेगी। अब क्यों रो रही हो? तुमने तो कहा था ना मुझसे कि कहीं से भी लाओ, लेकिन पैसे लाओ। तो इतनी जल्दी इतने सारे पैसे तो गलत रास्ते पर चल के आ सकते हैं ना। मेहनत के पैसे तो तुम्हें कम लग रहे थे, 100 की पूरे नहीं कर पा रही थी तुम। अब गलत तरीके से पैसे लाया हूं तो सजा तो मिलेगी ना। अन्नू, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हमें खुशी ना कभी भी ज्यादा पैसों से नहीं मिलती है। हमें खुशी अपनों से, अपनों के साथ से और मेहनत के पैसों से मिलती है। अरुण, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा दूसरों की तरह जीना चाहती थी, जो कि गलत है। मैं भूल गई थी कि सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। अन्नू, काश ये बात तुम पहले ही समझ गई होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। ठीक है अन्नू, ध्यान रखना अपना और मेरे बेटे का भी। चलिए सर। अरुण, 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 तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों?